हम लोग पहुंच चुके हैं अभी रजिस्ट्रेशन ऑफिस पे, और मुझे कुछ कमेंट आए थे कि बद्रीनाथ में रजिस्ट्रेशन करना ज़रूरी है। अगर आप लोग मतलब चाहो तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हो, नहीं तो जैसे ही बद्रीनाथ आओगे तो मंदिर के पास में दूध और माला देने के बाद अब चलते हैं सीधा ही दुकान में। और जब तक मैं मंदिर के पास में आई तब तक मंदिर के साइड में पूरी भी धूप आ रही है। और धन्यवाद। हेलो जी, जय बद्री विशाल, सत श्री अकाल, नमस्ते, प्रणाम आप सभी को। मैं अवंतिका आप सभी का स्वागत करती हूँ देवभूमि उत्तराखंड के 4 धामों में से एक बद्रीनाथ धाम से। और आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 7:30 बजे से। उम्मीद करती हूँ कि भगवान बद्री विशाल की कृपा से आप सभी लोग ठीक होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। और पहले तो आपको यहाँ का मौसम दिखाती हूँ। तो आज का मौसम भी सेम है कल की तरह, प्यारी सी धूप आने वाली है और पूरा ही मौसम क्लियर है। 1-2 दिन से मौसम लगातार ही ख़राब चल रहा था, लेकिन कल से फिर से मौसम हो गया है क्लियर। और अभी मंदिर के पास में तक तो धूप आ गई है, लेकिन मंदिर में अभी धूप नहीं आई है। थोड़ी ही देर में मंदिर में भी धूप आ जाएगी। और अब फिर से खेतों का काम हो गया है शुरू। यहाँ इस वाले पोर्शन को चाची ने खन दिया है, क्योंकि आजकल जो लगातार बारिश हुई थी उसके बाद खेत में बहुत सारे झाड़ उग गए हैं। तो इनको पूरा ही साफ़ करना पड़ेगा, ताकि जो आलू की जो फसल हो वो अच्छे से उग पाए। तो तैयार होने के बाद मैं जाने लग गई हूँ फिर से दुकान। और सुबह का टाइम का जो माहौल रहता है गांव का, बहुत ही मतलब बिजी सा रहता है, क्योंकि मम्मी लोग जंगल चले जाते हैं, फिर गाय को लगाना है। और आजकल फिर से खेतों का काम हो गया है शुरू। तो जब मम्मी जंगल से घर आएगी फिर थोड़ा देर खेत में जाएगी, फिर माला बनाना, घर का काम, तो बहुत ही काम हो जाता है दिन भर में। मंदिर के पास में दूध और माला देने के बाद अब चलते हैं सीधा ही दुकान में। और जब तक मैं मंदिर के पास में आई तब तक मंदिर के साइड में पूरी भी धूप आ रही है। और जैसे ही धूप आ जाती है तो भीड़ भाड़ भी थोड़ा सा बढ़ जाती है, क्योंकि सुबह के टाइम पे बहुत ही ठंडा होता है। और अभी फिर से काफ़ी लंबी लाइन लग चुकी है। और यहाँ से आगे तक, जहाँ उस दिन मैं नाग नागिन मंदिर के दर्शन करने के लिए गई थी भगवान जी के, तो वहाँ तक भी लाइन लग जाती है अब कभी कभी। तो मैं आ रखी थी अभी भागवत में माला देने के लिए। और यहाँ से मतलब जो लाइन दिख रही है, इतनी लंबी लाइन, बहुत ही ज़्यादा आगे तक लाइन लगी हुई है। और यहाँ मैं माला देने के लिए आ रखी थी। और 2 ही दिन की जो मतलब इतनी गर्मी हुई है, कल में जो मतलब दिन भर धूप थी, तो सारी जो ऊपर चोटियों की बर्फ़ है वो पिघल चुकी है। इस साइड थोड़ा सा रह रखी है बस। तो दिन के 1 बज चुके हैं और आज मैं घर नहीं गई हूँ खाना खाने के लिए। दीदी की कुछ दवाई लेनी थी, वो लेने जा रही थी। लेकिन यहाँ रास्ते में एक चिड़िया घिरी हुई है और जिंदा तो है। अब इसको कहीं सेफ जगह पे रख देंगे। अभी की पैदा हो रखी शायद। और नीचे रास्ते से मैंने इसको ऊपर पे रख दिया है, और अभी तो इसकी आँख भी नहीं खुले हैं। मुझे लग रहा है यहाँ ऊपर से कहीं से नीचे घिरी है वो चिड़िया। यहाँ नीचे रास्ते में गिर रखी थी। तो इतनी देर दवाई ढूंढने के बाद बड़ी मुश्किल से जो माणा के लिए शॉर्टकट रास्ता जाता है, तो इसी के पास में एक छोटा सा क्लिनिक है। तो वहाँ पे मुझे दीदी की कुछ दवाई तो मिल गई है। दीदी पे आजकल थोड़ा सा एलर्जी हो गई है, तो यहाँ थोड़ा मतलब दवाई मिलना मुश्किल हो जाता है। एक दवाई तो मिल गई है, और अब कुछ दवाई वो 1-2 दिन में मंगवाएंगे। तो दिन का टाइम है और मार्केट में भीड़ भाड़ बहुत ही कम है, क्योंकि इतनी गर्मी हो रही। जिस दिन मौसम साफ़ रहता है तो बहुत ही तेज़ गर्मी होती है। और मुझे कुछ कमेंट आए थे कि बद्रीनाथ में वेज खाना मिल जाएगा। तो यहाँ मतलब मंदिर के आसपास में आपको मतलब प्याज वाला खाना नहीं मिलेगा, जिसमें प्याज लहसुन जाता है। तो वैसा खाना बनता भी नहीं है, एकदम प्योर खाना मिलेगा। और जहाँ पे मेरी शॉप है उस साइड तो इतनी भीड़ भाड़ है, बाकी ऊपर वाले मार्केट में तो बिल्कुल भी भीड़ नहीं थी। और जहाँ तक खाने की बात है, तो खाना आपको नटराज होटल शुद्ध वैष्णव भोजनालय में मिल जाएगा।
तो शाम के 6 बज चुके हैं और मैं आ रखी हूँ अभी साके चौराहे पे और यहाँ इतनी भीड़ है और यहाँ पे मैं दीदी और करीना का वेट कर रही हूँ। कल घर में पूजा होनी है तो कुछ सामान लेना था और काफ़ी भीड़ है आज भी और यहाँ पे दोनों आ गए। आज इतनी भीड़ है बहुत ही ज़्यादा। वो तो हम दूसरे रास्ते से जा रहे हैं, पुराने पुल वाले रास्ते से। तब जाके अब थोड़ा रिलैक्स होके जा रहे हैं, नहीं तो इतनी भीड़ है कि मतलब धक्का मुक्की इतनी ज़्यादा हो रही है। तो जो पुराना वाला पुल है तो इस रास्ते केवल जो वीआईपी रहते हैं उनको और जिनकी मतलब हेली के द्वारा बुकिंग रहती है तो उन लोगों को केवल इस वाले पुल से जाने देते हैं। बाकी जो भी मतलब श्रद्धालु भक्त भगवान जी के दर्शन करने के लिए आते हैं तो उन लोगों को जो सामने पे नया वाला पुल है तो उस रास्ते उनको मंदिर तक भेजा जाता है। तो जो पुराना वाला पुल है उस पे जो गेट है उसको भी रेनोवेट किया जा रहा है यहाँ पे। चलो तो ठीक है फिर। मैं आई हूँ अभी तप्तकुंड के पास में दीदी के साथ माला देने के लिए और वैसे रोज ही मैं मतलब दिन के टाइम पे आती हूँ माला देने के लिए और मेरी माला है अंकल जी की दुकान में और यहाँ पे मतलब आपको सब कुछ मिलेगा, प्रसाद भी है और अलकनंदा नदी से गंगा जल लाने के लिए भैया ने बोतल वगैरह भी रखी है और भैया यहाँ पे मेन ना भैया और क्या क्या रखा है भैया यहाँ? सब कुछ है, कुछ रखा है, प्रसाद रखा है, तुलसी का माला है, लक्ष्मी माता रानी का श्रृंगार है। तो मतलब आपको यहाँ सब कुछ मिलेगा प्रसाद के साथ साथ जो मेन भगवान जी को प्रसाद चढ़ता है यानी कि तुलसी की माला तो वो भी यहाँ आपको मिल जाएगी। और सबसे है अच्छा और मेन बात ये है कि ये दुकान तप्तकुंड के जस्ट बगल में है। तो जैसे आप लोग भगवान जी के दर्शन करने के लिए जाओगे तो पहले तप्तकुंड में स्नान करोगे, उसके बाद आप यहाँ दुकान नंबर 77 में यहाँ अपने बैग वगैरह रख सकते हो और आराम से दर्शन करने के बाद अपने बैग यहीं से रिसीव कर सकते हो। जैसे कि बहुत सारे लोगों ने अपने बैग यहाँ रखे हुए हैं। तो हम लोग पहुँच चुके हैं अभी रजिस्ट्रेशन ऑफिस पे और मुझे कुछ कमेंट आए थे कि बद्रीनाथ में रजिस्ट्रेशन करना ज़रूरी है। अगर आप लोग मतलब चाहो तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हो, नहीं तो जैसे ही बद्रीनाथ आओगे और दर्शन करने के लिए जा रहे होंगे तो सामने पे है रजिस्ट्रेशन ऑफिस, ये लाल टीन वाला, तो यहीं पे आप सभी लोगों का रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। तो आप लोग यहाँ आके भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। तो रात के 8 बज चुके हैं और मैं पहुंच चुकी हूँ मंदिर के पास में और इतनी भीड़ है मंदिर में, इतनी ज़्यादा धक्का मुक्की हो रही है, बहुत ही ज़्यादा। रामधनु जी आपको इंतजार कर रही है। तो मैं जाने लग गई हूँ घर और जो मेरा डेली रास्ता है वैसे तो रोज खाली रहता है लेकिन आज इतनी भीड़ है। तो 2 दिन जो इतनी गर्मी हुई है उसके बाद फिर से ऋषिगंगा का पानी बढ़ गया है और झरना भी फिर से आना शुरू हो गया है। तो मैं पहुंच चुकी हूँ दुकान से घर पे और आज जो मेरी ताई जी है वो भी आ रखी है बद्रीनाथ, क्योंकि मैं एक दिन गई भी थी अपने खेत जहाँ हमारा कुल देवता का मंदिर है, तो कल वहाँ होने वाली है पूजा। तो ताई भी आ रखी है और कल हम सभी लोग जाएंगे वहाँ पूजा करने के लिए। और मैं तो चलो दुकान से आ रही हूँ तो मुझे थोड़ा बहुत लेट हो ही जाता है। और यहाँ पे मेरी दादी अभी आ रही घर, तो डर नहीं लगता दादी? ना, डर नहीं लगे? पक्का। तो मतलब दादी मेरे को रास्ते में मिली और मैं और दादी फिर साथ साथ आए घर पर। और मुझे मतलब मैंने टाइम देखा तो 8:46 हो गया था और मेरी दादी जहाँ तनिष्क रहता है यानी कि दीदी के घर के साइड, तो वहां से इतनी रात को पैदल आ रही वहां से, तो मतलब डर ही नहीं लगता है दादी लोगों को।
तो घर आने के बाद मैंने खाना भी खा लिया था और आज भी मैं थोड़ा लेट ही घर पहुंची क्योंकि मंदिर के पास में भी काम था और मंदिर में इतनी भीड़ थी, कितनी भगदड़ हो जा रही है। मतलब अगर मंदिर से नीचे सीढ़ी पे भी आना है तो 5-10 मिनट तो लग ही जा रहे हैं क्योंकि इतनी भीड़ है। और दूसरा जो मुझे रजिस्ट्रेशन के लिए किसी का कमेंट आया था, तो अगर आप लोग ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करके नहीं भी आते हो तो बद्रीनाथ में आके भी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हो जाएगा या फिर पांडुकेश्वर में भी करवा सकते हो। 1 मिनट का काम है, फटक से हो जाता है, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं आती है। और VIP दर्शन का भी 2500-3000 रुपये तक की टिकट होती है। और अब मैं आपसे मिलती हूँ एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए जय बद्री विशाल, जय श्री राम, बाय।